प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला मतलब क्या है? आधा गोला, ठीक है ना। तो हम उसका आज पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जो गोलाकार होती है, यानी कि गोल शेप्स की होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी बॉल, फुटबॉल या कोई सी भी बॉल किस आकार की होती है? गोलाकार होती है। हमारे पास ग्लोब होता है जो, वो भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। और हमारी पृथ्वी भी किस आकार की है? गोलाकार। तो ये है हमारा क्या है? गोला, ठीक है। ये क्या है? इसके त्रिज्या जो कि केंद्र से होके जाती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर क्या होता है? 22/7। और अगर हम 22 को 7 से भाग करें तो हमारा क्या आ जाता है? 3.14। आर बराबर होती है हमारी त्रिज्या। ये क्या है? हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर हम गोले को आधा काटे, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटे, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? अर्ध गोले, यानी कि आधा गोला, ठीक है। जैसे गोला पूरा है वैसे आधा गोला। ये क्या है? हमारा अर्ध गोला। ये क्या होगी? इसकी केंद्र से वृत्त पर दूरी, ये क्या है? त्रिज्या, यानी कि आर, ठीक है। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं? ये वाले, ठीक है ना। अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम सिर्फ इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्ध गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल। तो हम अगर देखें तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम ये देखें तो ये क्या है? एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर 22/7 या 3.14। आर बराबर त्रिज्या। अर्ध गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रश्न पहला, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे को क्या दिया हुआ है? एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और हमें उसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। गोला है यानी कि पूरा गोला है। तो ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर
4। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर कितना है हमारा 14। अब 4 22/7, 14 का वर्ग मतलब 14 गुणा 14। अब क्या हमारा कोई संख्या कट रही है? हाँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या रह गया हमारे पास 4 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 2। तो क्या करते हैं 4 को 22 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया 78 गुणा 14 को 2 से कर देते हैं तो कितना आ गया 28। अब हमारे पास क्या रह गया 78 गुणा 28। तो जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है आंसर 2464। ठीक है, तो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2464। और क्या है इसकी यूनिट सेंटीमीटर, और हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो इस वजह से हमारा इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हमें क्या बोला था प्रश्न में, हमें बोला था क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल निकालिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 4πr²। आर का मान रखा, जो कट रहा था संख्या उसे काट दिया, जो रह गया उसको सबको गुणा कर दिया, तो हमारा आ गया 2464। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। प्रश्न दूसरा, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। यानी कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, एक कटोरा है जो कि किस शेप का है अर्धगोलाकार। ठीक है, और वो किससे बना हुआ है स्टील से, जो कि कितना मोटा है 0.25। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फिर हमें बोला है कि उसकी क्या क्या निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है अर्धगोलाकार कटोरा है, तो ये हमारा क्या है अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, अब ये किस चीज से बना हुआ है स्टील से बना हुआ है, तो इसके अंदर हम एक और गोला बना देते हैं अर्धगोल में। ठीक है, और वो कितना चौड़ा है 0.25, यानी कि यहां से जो यहाँ की दूरी है वो कितनी है 0.25। कितना है ये चौड़ा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आंतरिक त्रिज्या है यानी कि ये वाला जो अर्धगोला है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे को क्या दिख रहा है 2 अर्धगोले हैं, एक की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की अगर हम इसे जोड़ दें तो कितना होगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो अंदर वाला है उसको मैं आर से दिखा रही हूँ त्रिज्या को, और जो बाहर वाला है इसको मैं दिखा रही हूँ कैपिटल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से हम क्या दिखा रहे हैं अंदर वाले की त्रिज्या, और बाहर वाले की त्रिज्या हम किससे दिखाएंगे कैपिटल आर से। तो बाहर वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 इतना जमा 0.25, तो कितना हो गया हमारा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर है 5 सेंटीमीटर और कैपिटल आर बराबर है 5.25 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। अब हम आंतरिक मतलब अंदर वाले का निकाल रहे हैं, यानी कि इस वाले का निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी है r, जिसको हमने कितना लिया 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2πr²। मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिया है क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं अंदर वाले का। अगर हम बाहर वाले का निकालेंगे तो हम क्या लेंगे कैपिटल R। अब 2 पाई का मान इन्होंने हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि 3.14 लेना, तो अगर इन्होंने आपको दिया हो मान कि पाई का मान ये लेना है तो आप फिर वही मान लेंगे जो उन्होंने हमें दिया हो। तो हमें पाई का मान कितना दिया 3.14, तो ले लिया।
गुणा आर कितना है हमारा, अंदर वाला व्यास त्रिज्या कितनी है 5, तो लिख दिया 5 का वर्ग। ठीक है, 2 गुणा 3.14 गुणा 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 2 को 3.14 से गुणा किया तो कितना आ गया 6.28 गुणा 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25। फिर हमने जब इन दोनों को गुणा किया आपस में तो हमारा आ जाएगा 157। अब यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर, तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोले का अर्ध कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बी पार्ट है बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, बाहर वाला। ठीक है, तो हमारे को सूत्र हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का तो वही होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, लेकिन इस बार हम आर कौन सा लेंगे, कैपिटल। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर। ठीक है, मान डालते हैं, 2 गुणा पाई का मान हमें कितना दिया है प्रश्न में 3.14। आर कितना है हमारा, हमने सॉल्व किया था तो हमारा आर आया 5.25। ये कैसे आया, हमने क्या किया, अंदर वाले त्रिज्या को और जो स्टील की चौड़ाई थी उसको जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया 5.25। तो लिख देते हैं 5.25 का वर्ग। ठीक है, 2 गुणा 3.14, इसका मतलब क्या है, 2 बार लिखेंगे इसको। ठीक है, अब जब हमने 2 से गुणा किया 3.14 को तो हमारा कितना आ गया 6.28, और फिर 5.25 गुणा 5.25, 6.28 को मैंने 5.25 से जब गुणा किया, यानी कि इन दोनों को, पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को गुणा किया, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को गुणा करूंगी। जब मैंने इन दोनों को गुणा किया तो मेरा आ गया 32.97। ठीक है, गुणा 5.25। अब हमारा क्या रह गया 32.97 गुणा 5.25। फिर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 173.0925। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम दशमलव के बाद सिर्फ 2 संख्या तक भी लिख सकते हैं, तो हम आंसर क्या कर देते हैं 173.09। ठीक है, और यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 173.09। ठीक है, सी पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसके आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल और बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दें और उसके बाद इसमें ये जो रिंग है इस रिंग के क्षेत्रफल को जोड़ दे तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहरी यानी कि बाहर वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये जो रिंग है, ठीक है ना, इसका रिंग का क्षेत्रफल। अब आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने पहले निकाल लिया है, वो हमारा कितना था 157। ठीक है, और बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना था 173.09।
अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ रिंग का क्षेत्रफल, और फिर हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब रिंग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो रिंग है इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अगर हम बड़े वृत्त में से इस छोटे वृत्त को माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा ये वाला क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं, बड़ा वृत्त क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो हमारा ये आ जाएगा, तो 157 जमा 173.09 जमा इन दोनों में हमारे को एक जैसा क्या दिख रहा है पाई, तो पाई बाहर निकाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा आ जाता है 330.09, ठीक है ना, जमा पाई का मान कितना है 3.14, बड़ा आर यानी कि ये वाला ये कितना है 5.25 माइनस छोटा आर कितना है हमारा 5, ठीक है। तो 330.09 जमा 3.14। अब आपके पास दो तरीके, या तो आप इसका वर्ग निकालिए और इसका वर्ग निकाल के इसको माइनस कर दीजिए, या फिर आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। अगर आपको इसका वर्ग नहीं निकालना तो आप ये सूत्र भी लगा सकते हो। तो ए क्या है हमारा 5.25 जमा 5 या फिर 5.25 घटा 5, ठीक है ना। अब देखते हैं 330.09 जमा 3.14 गुणा इन दोनों को जोड़ा 5.25 में जब हमने 5 जोड़ा तो हमारा क्या आ जाएगा 10.25 गुणा 5.25 में से 5 घटाए तो कितना आ जाएगा हमारा 0.25, ठीक है। 330.09 जमा इसको इससे गुणा किया तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको हमने क्या किया पहले इससे गुणा किया तो हमारा आ जाएगा 32.185 गुणा 0.25, फिर 330.09 जमा इसको इससे गुणा किया तो जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.04625, ठीक है। अब 0.9, अब हमें इतने बड़े नंबर की तो जरूरत नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8.0, अभी क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा 5, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है दशमलव के बाद 2 संख्या तक ही अगर हम सॉल्व करें तो वो उतना काफी होता है। तो अब अगर हमने इसको जोड़ा तो हमारा आंसर आ जाएगा 338.14, और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसीलिए यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला हमने, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जमा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जमा रिंग का क्षेत्रफल यहाँ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो हमने निकाला हुआ था वो वैल्यू पुट करी। रिंग का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को माइनस कर दिया। तो सारा कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ गया 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले के क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन का सूत्र बड़ा आसान होता है, सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन जहां कैलकुलेशन का पार्ट आता है वहां बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आप वो मिस्टेक ना करिएगा। गुणा करते वक्त ख्याल रखिए कि आपकी एक एक डिजिट सही हो, क्योंकि अगर आपने एक भी जगह गलती की तो आपका पूरा सवाल आप गलत हो जाएगा, ठीक है ना। होप सो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।